धन्यवाद मेरे खुदा, मैं तेरी महिमा करता हूँ। तेरे वचन गति इसकी परख कर देखिए हुआ कितना बड़ा धन्य उसके क्षण को लेकर महान पवित्र और मैं तेरी महिमा करता हूँ। ये एलर्जी की जो बीमारियां हैं, ये मेरे खुदा मंदेशु में तेरा धन्यवाद प्रभु। आपने कहा तेरे वचन कहती है प्रभु, यदि तुम्हारी कलिसिया के अंदर कोई ऐसा बीमार जिसकी बीमारी ठीक नहीं, कलिसिया के प्रमुख को बुला। देखिए मेरा पति गुजर गए, मेरे जेठान गुजर गए, मेरा देवर गुजर गया, मेरा ससुर भी गुजर गया। मैं नैहर में रहता हूँ, मायके में लोग लेकर अपनी जिंदगी बिताता हूँ। सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम रितेश यादव, ग्राम गुलौद, पोस्ट बनकर, जिला आजमगढ़ से मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। मुझे 4 जनवरी 2021 को मेरे शरीर पर दाने दाने की तरह हो गया। फिर मेरी मम्मी देखी, बोली कि जाओ डॉक्टर के पास दवा ले लो। तो मैं गया डॉक्टर के पास, दवा लिया। फिर डॉक्टर ने बताया कि ये एलर्जी है। फिर तब भी दवा से मुझे आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद 2-3 दिन बीत गया, मैं स्कूल जाता रहा, कुछ आराम नहीं मिला। फिर 14 जनवरी 2021 को मेरी पूरी शरीर, पूरे हाथ पैर, पूरे चेहरे पर पूरा छाले की तरह हो गया। उसमें से पंछा आने लगा और बदबू आने लगा। मैं अपने से बैठ नहीं सकता था, नहीं उठ सकता था, ना खाना खा सकता था। मैं अपना कोई काम भी नहीं कर सकता था। मेरी मम्मी मुझे नहलाती थी और जिस तरह मैं कपड़ा भी नहीं पहन सकता था कि मेरी मम्मी मुझे पहनाती थी और वे चिपक जाता था कपड़ा मेरे शरीर पर। फिर उसे गर्म पानी डालकर उसे छुड़ाती थी। 20 जनवरी 2021 को मेरे पूरे चेहरे पे जलन होने लगा। रात भर मैं पूरे परेशान हुआ। फिर मेरी मम्मी कैलसिया में फ़ोन लगाकर प्रार्थना ली, तब जाके कुछ आराम मिला। फिर 21 जनवरी 2021 को मैं जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में आया। प्रकाश भैया मेरे लिए प्रार्थना किए। धन्यवाद मेरे खुदा, मैं तेरी महिमा करता हूँ। तेरी वचन गति पिता सर इसकी परख कर देखिए हुआ कितना भला धन्य उसके क्षण को लेकर महान पवित्र और मैं तेरी महिमा करता हूँ। ये एलर्जी की जो बीमारियां हैं, ये मेरे खुदा मंदेशु में तेरा धन्यवाद प्रभु। आपने कहा तेरी वचन कहती है प्रभु, यदि तुम्हारी कलिसिया के अंदर कोई ऐसा बीमार जिसकी बीमारी ठीक नहीं, कलिसिया के प्रमुख को बुलाए, उसके ऊपर तेल मल करके प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। यदि उसने कोई पाप किया तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। और मेरे खुदा मंदेशु में तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज से जितना भी खलरा है वह पूरी तरह से शरीर छोड़े और निकल जाए पिता सर, और इसकी शरीर पूरी तरह से सही हो जाए पिता सर। जितनी भी एलर्जी की बीमारी है, ये एलर्जी की बीमारी मेरे खुदा मंदेशु पूरी तरह से चंगा होने पाए। ओ राजा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरे वचन करते विश्वास कर तो मेरी महिमा की यूहन्ना रचित वचन सोने कहता है कि परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो लोग विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन देने वाले दाता में तेरी महिमा करता हूँ कि पूरी तरह से खुदा मंदेशु में पूरी तरह से इस शरीर को पिता सर सुरक्षित और अच्छा देखना चाहता हूँ। पूरी तरह जो पंछा है बंद हो जाए पिता सर, शरीर के अंदर जितनी जख्म है सूख जाए पिता सर, या शरीर के पूरी तरह से बीमारियां पूरी तरह से निकलने पाए। खुदा मंदेशु में तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरी वचन का विश्वास कर तो मेरी महिमा को देखेगा। 2000 साल पहले कलोनी के क्रूस पे जिस लहू को बहाया था, उस लहू के द्वारा धो ढाप देता पूरी रीति से इसकी जख्म सूख जाएगा। पूरी रीति से इसके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाएगा। और अबा शबा लबा 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 रेखे दे 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 रीबा शबा लबा 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 लबा। ओ पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने इसके जीवन दिया और मैं जानता हूँ शीघ्र चंगा हो जाएगा। मैं जानता हूँ पूरी तरह से शरीर इसकी क्लीन हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपने इसको बनाया, माँ के घर में बड़ी लालसा से बनाया कि जगत में आगे तेरी महिमा करेंगे। ये प्रभु जो भी शैतान ने भटकाया और प्रभु जी से दूर गए पिता, लेकिन प्रभु फिर से यह बच्चा तेरे पास लौट आया पिता। और प्रभु यह पूरी शरीर को चंगा कर, भला चंगा कर पिता, ए सुना शरीर भला चंगा कर। ओ रबा शबा लबा 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 रेखे दे 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 दे। इस तरह सामर्थ तेरी महिमा इनके जीवन में बनी रहे आज की बात पिता। और आमीन बोलो आमीन। मैं उसी वक्त चंगा हो गया।
मेरी पूरी तरह से जो शरीर की घाव थी वे सूखने लगी, बदबू भी चला गया। मैं कलसिया में खाना भी खाया और कुछ समय तक ठहरा भी। फिर जाते जाते 1 हफ्ते के बाद मैं पूरी तरीके से चंगा हो गया। जब मैं जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में आया, प्रभु के दास प्रकाश यादव ने मेरे लिए प्रार्थना की। प्रॉफिट प्रकाश यादव ने मेरे लिए प्रार्थना की। उसी वक्त मेरी शरीर की जो बदबू थी वह चली गई और जो पूरे दाने दाने थे वे सब सूखने लगे। अब पानी तरह जो निकलता था वह भी बंद हो गया। मैं कलसिया में मैं खाना भी नहीं पहले खा सकता था। मैं कलसिया में जब आया तो मैं खाना खाया। फिर धीरे धीरे जाकर मैं घर जाकर मुझे पूरी तरीके से धीरे धीरे मुझे चंगाई मिली। फिर मैं घर जाकर खाना भी सही से खाने लगा, अपने से चलने फिरने लगा। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संगीता है, जिला आजमगढ़। मैं आजमगढ़ के रहने वाली हूँ। यह मेरा गांव गुलौर पड़ता है। यह जो है यह मेरे बेटे हैं। मैं इनकी गवाही बताने जा रही हूँ। जो है इनके दाने दाने हो गए, इनके देह भर सब। फिर एक बाद रे जो है मेरी लड़की देखी तो कही मम्मी देखिए इनको दाना दाना हो गया है सब देही। हम कहें ठीक है, तो देखें हम तो देख रहे हैं तो कहें कि ठीक है जाओ दवा ले लो। तो ये गए दवा लेकर आए। फिर दवा भी खाएं, दवा भी नहीं कुछ इनके इत्थु की। फिर एक बाद रे ये चली गए स्कूल। फिर ये दवा खाकर स्कूल चली गए। फिर एक बाद रे ये आए तो फिर एक बाद इनको छाला सब पड़ गया, दाना दाना छाला पड़ गए। फिर हम कहें ठीक है छाला पड़ गया। फिर एक बाद रे फिर मैं रोने लगा, प्रभु जी से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु तू जीवित पिता है रे, तू जीवित पिता है, तू मेरे बेटों को जिया दे पिता, मेरे बेटों को जिया दे। फिर एक बाद मैं प्रार्थना इसी तरह करने लगा। मैं कहा कि बेटा तुम भी प्रार्थना करो, तो यह भी करने लगे। फिर बाइबल दिए, ये पढ़ने लगे। फिर एक बाद रे फिर इनको एक देही पर इनकी जो है एक कपड़ा नहीं था। इनकी इतनी बुरी हालत ख़राब हो गई। मैं जो है ओढ़नी ओढ़ा कर इनको रखती थी। इन्हें जो है दाना दाना छाला पड़ गया, इनके देह में से बदबू आने लगी। फिर एक बाद रे मैं इनको ओढ़नी ओढ़ा कर फिर रखने लगी। फिर एक बाद रे मैं क्या किया कि फिर इतना बदबू आने लगी। तो मेरी माँ ने कही कि पानी गर्म कर इसको थोड़ा थोड़ा नहला दो तभी छोड़ेगा, बस उसमें ओढ़नी चिपक जाती थी। फिर एक बाद मैं छोड़ा कर ओढ़नी पानी से थोड़ा थोड़ा पानी गर्म डालकर ओढ़नी छोड़ाती थी। फिर इनकी बात इनके पेशाब कुल्ला मैं घर में कराती थी, मैं अपने हाथ इनको धोती थी। फिर एक बाद मैं क्या करती थी कि धोकर फिर इनके सुला देती थी। जिस तरह सुलाती थी उसी तरह पड़ा रहता था। फिर एक बाद मैं फिर उठाती थी, ए बाबू थोड़ा थोड़ा तनी मेल जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा उधर हो जाओ। तो कहें कि मैं कैसे मेलूँ, मेरा इतना दुख रहा है मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। फिर एक बाद मैं कैसे चिम्मच से मैं इतो दाली का जूस मैं इनके मुँह में डाल कर पिलाती थी अपने बच्चों को। फिर एक बाद फिर ज़्यादा बुरी तरह से इनकी हाल एकदम ख़राब हो गई 4 जनवरी को। फिर एक बाद मैं कलसिया में एक दिन पहले फ़ोन किया
ओम प्रकाश भैया को घर, फिर प्रकाश भैया ने उठाए, कहीं क्या बहन, कहीं भैया मेरा लड़का नहीं बचेगा, इनको आँख में से कीचड़ आ रही है भैया। भैया ने कहा बहन ऐसा है कि हम कैल्शियम लेकर आइए। मैं कहीं भैया मैं कैसे लेकर आऊँगी, मैं गाड़ी किया तो मैं कैल्शियम लेकर यहाँ पर आया, फिर मैं आया, फिर एक बाद रे लड़कों को मैं अपनी उसी गाड़ी में छोड़ दिया। सब कैल्शियम भैया ने गए, कहें कि गाड़ी में से आप निकल जाइए, इसमें गाड़ी में बैठने दीजिए इनको। मेरा लड़का उसी तरह बैठा। फिर एक बाद रे मैं आकर प्रार्थना करने लगी कैल्शियम में। मैं यहाँ जीवन ज्योति केंद्र प्रार्थना में मैं आया, फिर वहाँ पर मैं प्रार्थना करने लगा। मेरा लड़का वो जो गाड़ी उसी में छोड़ दिए लोग, भैया लोग कहें कि इसी में रहने दीजिए। इतना बदबू आती थी, इतना बदबू आती थी, मैं एकदम परेशान हो जाता था, एकदम परेशान हो जाता था। मैं कहता था कि प्रभु परमेश्वर तू जीवित पिता है रे, क्यों इतनी बदबू आ रही है मेरे बेटों को शरीर में से, हे पिता यह तो मेरी मूली माटी की निशानी है रे पिता परमेश्वर, मैं क्या करूं रे पिता, हे पिता तू जीवित पिता है। आगे भी गवाही बताइए बस। फिर एक बाद रे माँ किया के, फिर एक बाद थोड़ी देर के बाद प्रार्थना होने लगी। प्रार्थना के बाद फिर माँ मेरा जो है वो बहन का लड़का आया, कह रहा था कि मम्मी भैया ने बुला रहा है। मैं गया, फिर भैया ने मेरे वो प्रकाश भैया ने आकर जब वचन बोलने लगे तो एक बाद जब मैं गया गाड़ी में तो देख रहा हूँ मेरा बेटा का जो घाव है धीरे धीरे सूखने सब लग गई। एक बाद सब बदबू भी ख़त्म हो गई, बदबू भी ख़त्म हो गई। तो फिर करा तो मेरा लड़का मुझे बोला कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मम्मी मुझे भूख लगी है। मैं कहा बेटा, तो ये कह रहे हैं कि मम्मी कैल्शियम में खाना नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि नहीं बेटा खाना तो नहीं मिलेगा, कैल्शियम तो बंद है, कैल्शियम बंद है बेटा, खाना तो नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक हो, ठीक है, हम तुमको खाना खिलाएंगे। तो एक बाद रे मैं कहा कि तुम तनी थोड़ा बाबू उतर कर गाड़ी में से तनी कैल्शियम थोड़ा टहलो। तो मेरा बेटा ने खूब टहलने लगा, फिर एक बार टहलने फिरने लगा मेरा बेटा। हाँ तो फिर मेरे बेटे ने गाड़ी में से निकाला गया, तो जो है भैया ने आए ऊपर से, प्रकाश भैया ने, और फिर एक बाद रे सिस्टर ने थी, और हम लोग रो रो कर सब लोग मिलकर वहाँ प्रार्थना किए। और मेरा बच्चा जो है धीरे धीरे चंगा होने लगा। अब भैया ने नारियल का तेल लेकर मेरे बच्चों को सब दिन लगाए, अब मेरे बच्चों को घाव जुग से सूखने लगी। आज जो है बच्चा मेरा बच्चों को खाना मंगाए कैल्शियम में से, भैया ने कहे कि बहन लेकर खिला दो, मैंने खिलाया, मेरा बच्चा खाने लगा। अब मैं घर लेकर गया, अब मेरा बच्चा तब से खाने लगे। 8 दिन में मेरा बच्चा ठीक हो गया। मैं प्रभु जी के कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, अपने तन मन से धन्यवाद करती हूँ, अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी को। हे पिता परमेश्वर, तूने जैसे मेरे बेटा को नया जीवन दिया वैसे सबको नया जीवन, भाई बंधु जितनी प्रकाश भैया को कैल्शियम में उपस्थित हैं उसको सबको नया जीवन दे प्रभु परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की, आमीन। सभी भाइयों बहनों की जय मसीह की। प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया है। मैं पूरी तरीके से चंगा हूँ। देखिए मेरे शरीर पर कोई दाग धब्बा नहीं है। मैं प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आमीन।